So now, good evening to all of you students. Today we will study the concept of mode, its properties and its related examples and relationship between the mean, median, mode, central tendency, mean, median, mode. We have to learn today the relationship of central tendency. Now basically first we study the concept. आज सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग बहुलक के कंसेप्ट को देखेंगे, इसके गुण को देखेंगे, इसके लिमिटेशन क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति के जो मापक है हमारे पास, मीन, मीडियन, मोड, उन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे कि तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आज के क्लास में बेसिकली इन सभी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और किस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स को टीच कराना है, कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में इसी बीच हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्या बेहतर है जो स्टूडेंट रिजल्ट अच्छा कर सकें। तो फर्स्ट बहुलक, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, बहु का मतलब हो गया बहुत सारा और लक का मतलब हो गया जो डेटा आपके पास जो सबसे ज़्यादा बहुत सारा आता है। इस प्रकार यदि वर्ड को समझेंगे, वर्ड के कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो वर्ड पे ही छिपा हुआ है। बहुलक, बहु मतलब बहुत सारा, लक मतलब आपके डेटा, आपके पास डेटा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑकरेंस होता है। इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे देखेंगे। नाउ मोड का फार्मूला को देखिए है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच अपन एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एन माइनस एफ टू। ये मोड का बेसिकली ये फार्मूला है। अगर मोड नेक्स्ट पिक्चर पे देखिए, इसमें दिखाया गया है मोड इक्वल टू 3। ये एक मेरे पास बार डायग्राम है। इस बार डायग्राम में क्या करेंगे, आप देखिए कि ये नीचे नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर में भी नंबरिंग किया गया है 0 1 2 3। इस प्रकार से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दिए। अब इस पे मैंने क्या किया, इस पे एक बार डायग्राम बनाया जिसमें से पहला बार डायग्राम मेरा क्या है 1 तक है, दूसरा क्या है 3 तक है, इसके बाद तीसरा क्या है आपके 2 तक है। इस प्रकार से ये बार अलग अलग डेटा को दिखा रहा है, अलग अलग डेटा को दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो नीचे 1 नंबर है वह एक बार आया हुआ है, 3 नंबर है जो 3 बार आया हुआ है, 5 नंबर जो है वह 2 बार आया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार ये एक बार, इतने सारे एक बार वाले हैं, ये 2 बार वाले हैं, ये 3 बार आए, यानी कि तो 3 टाइम्स जो आया है वो 3 नंबर वाले हैं। ये 3 वाले जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो ज़्यादा रहेगा उसी को हम लोग मोड मानेंगे। सेकंड फिगर पे देखिए, इसमें ज़्यादा क्या है, 3 जो है ये 2 है, सेकंड में जो है वो भी 3 बार कौन सा है 6 है, यानी कि इसमें 2 आपके बहुलक हो गए। कौन कौन सा, ये 2 जो है 2 नंबर मेरा 3 टाइम्स 3 बार आया है, 6 नंबर जो है वो भी मेरा 3 बार आया हुआ है। तो दोनों मेरे 3 है, बाकी सब उससे कम आया हुआ है। तो जो मोड हो गया वह मेरा 2 और 6 हो गया। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, बहुलक। Now we have studied 2 measures of central tendency value of a set of observation which is mean and median। यानी कि हमने पहले क्या किया, इन सभी परीक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं
मीन के बारे में पढ़ा, मीडियन के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अ थर्ड मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है कि मेरे पास जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी है, जो 3 मेजर सेंट्रल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से मीन मीडियन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस मेजर इज़ नोन एज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज़ डिफाइंड एज फ्लो। इस मेजर को क्या कहेंगे हम लोग, इस मापन को क्या कहेंगे हम लोग, मोड कहेंगे, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मोड इज़ द वैल्यू, मोड इज़ द वैल्यू which occur most frequently in a set of observation and around which the other item of the set cluster densely। यानी कि मोड वह मान है जो अवलोकन के एक सेट में सबसे अधिक बार आता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान दें कि मोड वह मान है जो अवलोकन के एक सेट में सबसे अधिक बार आया हो। किसी भी एक सेट में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो और जिसके पास सेट क्लस्टर की अन्य वस्तु घनी होती है। घनी का मतलब वही ज़्यादा होती है। सो thus the mode of a frequency distribution is that value of the variable which has maximum frequency। इस प्रकार बराबरता बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, जो सबसे अधिक बार आता है। किसी एक सेट में देखेंगे तो एक सेट में देखने से क्या होता है कि अलग अलग वहाँ पे डेटा रहते हैं, उनमें से जो डेटा सबसे ज़्यादा सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये समझ में आया कंसेप्ट बहुलक का? आप लोग को बहुलक का कंसेप्ट समझ में आया? बहुलक क्या होता है? किसी एक सेट में जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है, वही आपका बहुलक कहलाता है। क्लियर है या नहीं है बताइए? आप लोग आया समझ में ये? यस सर, ओके ओके, थैंक यू। नाउ सेकंड स्लाइड, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोड। मोड का उपयोग करने के क्या लाभ है? एडवांटेज के बारे में देखेंगे, मोड के लाभ के बारे में देखेंगे हम लोग। इन सर्टेन केस, कुछ मामलों में, कुछ केसों में देखा जाता है, कुछ निश्चित, मोड कैन बी एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुलक केंद्र प्रवृत्ति का एक अत्यंत सहायक उपाय हो सकता है। अत्यंत हेल्पफुल, ये जो होता है एक्सट्रीमली हेल्पफुल measure of central tendency. One of its biggest advantages is that it can be applied to any type of data. One of its biggest advantage is that it can be applied to any type of data, whereas both the mean and median cannot be calculated for nominal data. अब यहाँ पे देखिए कि जो नॉमिनल डेटा है वहाँ पे ना मीडियन निकालते हैं और ना ही मीन निकालते हैं। नॉमिनल डेटा जहाँ पे आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोड को, फ्रीक्वेंसी को, मोड को हम लोग वहाँ पे फाइंड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन डेटा सेट विथ क्वांटिटेटिव डेटा। यह क्या होता है कि माध्य और माध्यिका दोनों की गणना जो होता है वह नॉमिनल डेटा में किया जाता है, यानी कि नाम मात्र के डेटा के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखना है, नहीं, मोड जो होता है हमारे पास में, मोड का उपयोग नॉमिनल डेटा में करते हैं, बाकी जो मीन और मीडियन है उसका उपयोग इसमें हम लोग नहीं करते हैं। यह मात्रात्मक डेटा वाले डेटा सेट में चरम मानों से भी प्रभावित नहीं होता है। यह जो होता है मेरा मोड, वह क्वांटिटेटिव डेटा के जो सेट होते हैं उससे भी नॉट इफेक्टेड, यह प्रभावित नहीं होता है, क्वांटिटेटिव डेटा से प्रभावित
नहीं होता है। क्वांटिटिव कहने का मतलब है कि हमारे पास 10 डेटा है, 10 में से देखते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहता है वही हमारा मोड होता है। अब वहाँ पे 10 डेटा हो या 50 डेटा हो या 100 डेटा हो, जितने भी आपके पास डेटा हो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग मोड करते हैं। उसके क्वांटिटी जो है वह मोड को इफेक्ट नहीं करता है। इस प्रकार यह डेटा वितरण के बावजूद लगभग किसी भी डेटा सेट में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इस प्रकार क्या होता है, दस इट कैन प्रोवाइड द इंसाइट इनटू ऑलमोस्ट एनी डेटा सेट डिस्पाइट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार यह डेटा वितरण के बावजूद लगभग किसी भी डेटा सेट में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। किसी प्रकार का कोई भी डेटा सेट है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, यह अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हम लोग देखते हैं द स्टैटिकल मेजर ऑल्सो कम्स विद इट्स ऑन लिमिटेशन। सांख्यिकी माप भी अपनी सीमाओं के साथ आता है, उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं। स्टैटिकल मेजर जो होते हैं उसमें उसका अपना एक लिमिटेशन होता है। फॉर इंस्टेंस, इट कैन नॉट बी फर्दर ट्रीटेड मैथमेटिकली, देयरफॉर द मेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर डिटेल एनालिसिस। इस प्रकार है क्या है यहाँ पे कि उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं तो इसमें गणित रूप से क्या है, आगे इसे हम लोग गणित के रूप में इसे नहीं मानते हैं, इसलिए अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए माप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका लिमिटेशन क्या है, यदि आपके पास यस आवाज़ जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो बताना, क्योंकि बैक गया फिर मैं आया हूँ। तो इस प्रकार क्या है कि एडवांसेज को हमको मोड को देखना है, इसके कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन का बात कर रहे हैं तो लिमिटेशन कहाँ पे होता है, जब किसी चीज़ का जब ज़्यादा हमको विस्तृत जानकारी चाहिए तब वहाँ पे हमको मोड का उपयोग नहीं किया जाता है। मोड का सबसे एडवांटेज है कि यह नॉमिनल डेटा पे उपयोग करते हैं। नॉमिनल डेटा क्या होता है, हमने कल इसके बारे में थोड़ा सा बात किए थे ब्रीफ में, कि जो आप लोग पढ़े होंगे मेजर के बारे में, मेजरमेंट स्केल के बारे में। तो मेजरमेंट स्केल जो होता है बेसिकली 4 प्रकार के होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इस प्रकार 4 होते हैं, जिससे क्या नॉमिनल जो डेटा होता है वो केवल नॉमिनल डेटा कहते हैं किसको, जिससे किसी का नाम का बोध होता है, जिससे केवल उसको हम लोग पहचानते हैं केवल उस नाम से, तो नॉमिनल होता है। और ये नॉमिनल डेटा क्या होता है, यह मोड में हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास किसी डेटा का विस्तृत जानकारी चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर वहाँ पे हम मोड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और किसी प्रकार का मोड जो होता है वह क्वांटिटी, डेटा का जो क्वांटिटी होता है वह उसको इफेक्ट नहीं करता है। मोड को किस प्रकार इफेक्ट नहीं करता है कि मोड बेसिकली देखता है आपके पास जितने भी डेटा हो, आपके 10 डेटा हो, 20 डेटा हो, उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही मेरा मोड कहलाता है। अगर आपके पास 50 डाटा हो, 100 डाटा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्वांटिटी जो डेटा है वह मोड को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, अकरेंस प्रभावित करता है कि कितने बार आया है, वो उसको प्रभावित करता है। इस प्रकार से मैथमेटिकली में हम लोग इसको ट्रीटेड करते हैं। द मेजर कैन नॉट बी यूज फॉर मोर डिटेल एनालिसिस। अब यह क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हमको डिटेल एनालिसिस करना होता है, ज़्यादा गहरी हमको विश्लेषण करना होता है विस्तृत रूप में, तब मोड का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर उपयोग करना क्या होता है, हमारे लिए दिक्कतें आती है, डिफ़िकल्ट होने लगता है। डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग द डेटा सेट रिलाइंग ऑन द मोड ओनली। इसलिए अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए माप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा चूँकि यह डेटा सेट में सभी मानों पर आधारित नहीं होता है। हमारा जो मीन था, हमारा जो मीडियन था, यह क्या बताता है, मीन सभी मानों को बताता है। लेकिन मोड क्या कहता है, यह सब मान को बात नहीं करता है, यह केवल एक मान का अपना बात करेगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। मैक्सिमम अकरेंस, जैसे कि विद्यार्थी आपके क्लास में
देखना है कि आपका क्लास के स्टूडेंट्स के अटेंडेंस का बहुलक क्या है, तब वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वही आपका बहुलक होगा। बाकी स्टूडेंट से किसी प्रकार का इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। नाउ सेकंड स्लाइड, यूज ऑफ मोड। मोड का यूज, मोड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मोड इज द एवरेज टू बी यूज टू फाइंड द आइडियल साइज। मोड जो है मेरा क्या है, उपयोग किया जाता है बहुलक आदर्श आकार ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औसत है। ये हमारा उपयोग है। मोड का उपयोग यहाँ क्या है कि बहुलक आदर्श आकार ज्ञात करने के लिए, यानी कि आइडियल साइज को फाइंड करने के लिए, कि आइडियल साइज हमारा क्या है उसे फाइंड करने के लिए हम बहुलक का उपयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखते हैं, इन बिजनेसेस फॉरकास्टिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडी मेड गारमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग शोज ETC। इसलिए क्या है कि तैयार कपड़ों के निर्माण में, जूतों के निर्माण में आदि में व्यापार में पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि पहले से हम लगाते हैं कि कोई भी मटेरियल हमारा कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, कितना बना है, कितना बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम लोग पहले से जो अनुमान लगाते हैं कितना चाहिए, कितना मैं प्रोडक्ट करूँगा, तो ये हमको मोड से पता चलता है। उससे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे मोड आता है कि कितना हमको निकालना है। मोड बताता है सबसे अकरेंस, मोर अकरेंस, कितना सबसे ज़्यादा आपको कितना प्रोड्यूस करे जो सभी के लिए फुलफिल हो जाए। ये हमारा मोड का यहाँ पे उपयोग है। बहुलक आदर्श आकार ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औसत है। और यह क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे देखें तो कपड़ों का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जूते निर्माण में किया जाता है। इन सभी फैक्ट्रियों में, इन सभी कंपनी में क्या होता है, पूर्वानुमान करने में उपयोग किया जाता है। अब इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मोड, बहुलक का क्या गुण है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। इसकी गणना ग्राफिक रूप से की जा सकती है। ये सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है। तो आपका मोड से पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि मोड जो है कौन सा हमारे मेजरमेंट स्केल में आता है। तो आप सबसे पहले बताओगे कि मोड जो होता है वो हमारे नॉमिनल स्केल मेजरमेंट में आता है। अब सेकंड आता है कि यह क्या होता है, इसको हम लोग ग्राफिक रूप से हम लोग गणना कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। यह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। यह क्वांटिटिव ऑफ द डेटा से प्रभावित नहीं होता है। क्वांटिटिव मतलब होता है कि कितना यहाँ पे डेटा है, उसके मात्रात्मक से इसका इफेक्ट नहीं होता है। नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटेटिव डाटा। यानी कि यह क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करेगा? यह यूज फॉर द ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटेटिव डेटा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गुणात्मक डेटा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब बात आता है कि क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मैंने किसी क्लास में बात किया था कि क्वालिटेटिव डेटा जो किसी डेटा का गुण के बारे में डिस्क्रिप्शन करता है। जैसे कि लाल, उसके पास लाल कार है, मेरे पास 2 कार है जो ब्लैक कलर का है, उसका जो गुण के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे उसे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। और जहाँ पर मात्रा की बात करेगा, जैसे मेरे पास 2 कार है, उसके पास 4 कार है, 1 कार, 2 कार, 10 कार, 4 घोड़े, 5 घोड़े, तो ये क्वांटिटेटिव की बात करता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है? एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट्स अपना विचार को वहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना विचार वहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड है। और क्लोज एंडेड क्या है? स्टूडेंट्स अपना विचार वहाँ पे नहीं लिख सकता है, स्टूडेंट अपना विचार वहाँ पे नहीं लिख सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज एंडेड हो गया। जैसे कि आप आज स्कूल गए थे, यस और नो, आपको यस में टिक लगाना है या फिर नो में टिक लगाना है, 2 ही ऑप्शन आपके पास है, तो ये हो गया क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड में क्या है कि आप आज आप स्कूल गए थे,
नीचे लिख देंगे आंसर। लिखेगा नहीं गए थे क्योंकि आज मेरे घर पे काम था, गया था स्कूल में ये हुआ, तो वो आपका ओपन इंडेड हो गया। इस प्रकार से क्लोज इंडेड भी होता है, ओपन इंडेड भी होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इन ए मॉडरेटली सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कनेक्टेड बाय द फ्लोइंग फार्मूला। अब देखो कि मीन मीडियन मोड तीनों जो है सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो ये मेरा क्या है, मोड के गुण था, जिसमें पहला था कि इसकी मोड की जो गणना, इसकी गणना ग्राफिक रूप से की जा सकती है, यह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, इसका उपयोग ओपन एंडेड वितरण और गुणात्मक डेटा के लिए किया जाता है, मध्यम सम्मिति बंटन माध्य माध्यिका बहुलक निम्न सूत्र द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखना है कि किस सूत्र से द्वारा यहाँ पे जुड़े होते हैं, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मोड ऑफ एन ऑन ग्रुप डेटा बाय द इंस्पेक्शन मेथड। अब क्या है, ऑन ग्रुप डेटा को इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा वी में यूज द फ्लोइंग एल्गोरिथम। अब देखिए कि यहाँ स्टेप्स का बात कर रहा है, ऑन ग्रुप डेटा में किस प्रकार से मोड को हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है, सेट ऑफ डेटा को, सेट ऑफ डेटा को यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। नाउ सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरियस वैल्यू रिपीटेड देमसेल्फ, इन अदर वर्ड रिपीटेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, सेट का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद देखेंगे कि कौन कौन सा में डेटा जो मैक्सिमम रिपीटेड है, कितने बार कौन सा डेटा रिपीटेड है। सेकंड पॉइंट, पहला ऑब्जर्व किए, दूसरे में हम लोग उसको कितने टाइम्स रिपीटेड हुआ वैल्यू का, वो हम लोग नोट डाउन किए फ्रीक्वेंसी को। तीसरा स्टेप, फाइंड द वैल्यू विच ऑकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सभी को तो मैंने देख लिया कौन कितने बार रिपीटेड किया। अब जितना रिपीटेड वाले हैं उनमें से कौन डेटा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर रिपीटेड हुआ है। ऑब्टेन द वैल्यू विच हैज़ बीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग उसका वैल्यू का मान ज्ञात करते हैं जो बारंबारता अधिक है, जो सबसे अधिकतम है। तीसरा पॉइंट ये था। अब चौथा पॉइंट, द वैल्यू ऑब्टेन इन स्टेप 3 इज़ द मोड। यानी कि जो आपने वैल्यू 3 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखा वही मेरा मोड कहलाता है। यानी कि मोड निकालने का स्टेप्स क्या हो गया, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब डेटा कलेक्ट करना है कि कितना मेरे पास डेटा है। अब डेटा में कौन कौन से डेटा कितने बार कौन कौन रिपीटेड हो रहा है दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर से तीसरे नंबर में देखेंगे कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीटेड हुआ है। चौथे में क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वही मेरा मोड कहलाएगा। सो नाउ एग्जाम्पल। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। इस डेटा के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपका वैल्यू दिया गया है, डेटा को अरेंजमेंट करते हैं। वैल्यू क्या दिया गया है, 110, 120, 130, 140। ये डेटा आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। अब देखो कि 110 मेरा डेटा कितने बार आया है रिपीटेड। यहाँ गिनते हैं, 110 एक बार है, 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स। तो फिर हम लोग टेली मार्क करेंगे। टेली मार्क की आवश्यकता कहाँ पे होता है, हमारा मोड में होता है। टेली मार्क करेंगे। टेली मार्क करने के बाद फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, कितने टाइम्स आया, 110 2 बार आया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 2 बार लिखेंगे। अब 120 है यहाँ पे, 120 120 ना जो मेरा है यहाँ पे, 120 कितने टाइम्स आया, काउंट करेंगे, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में 4 लिख देंगे। सो नाउ 130 नंबर 1 2 ओनली 2 टाइम्स, 130 नंबर ओनली 2 टाइम्स, 2 बार आया इसलिए 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 140 कितने बार आया, ये भी यहाँ पर देखेंगे डेटा पे,
2 बार आया है तो फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। इस प्रकार से देखना कि जब मोड निकालने के लिए आपको कहा जाए तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कौन सा डेटा कितने बार रिपीटेड हुआ है, उसे हम लोग लिखेंगे। नाउ सिंस द वैल्यू 120 occurs मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज़ 4। अब इसमें से देखें हम लोग कि जो सबसे ज़्यादा आने वाले की संख्या जो है वह 120 है, जो सबसे ज़्यादा बार आया। 120 कितने बार आया? 4 बार। तो यही मेरा मोड हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स ऑकरिंग है, वही मेरा मोड होता है। हैंस द मोड वैल्यू इज़ 120, इसलिए मोड वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? 120 को मोड वैल्यू कहेंगे। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द मोड फॉर द फ्लोइंग सीरीज। ये मेरे पास एक सीरीज दिया गया है 2.5, 2.3, 2.2, 2.2, 2.4, 2.7, 2.7, 2.5, 2.3। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पे डेटा जो है यहाँ दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है। अब इसका मोड निकालना है, तो मैंने क्या बताया? मोड निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यू को लिखेंगे, वैल्यू के बाद टेली मार्क करेंगे, टेली मार्क करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले 2.2 कितने टाइम्स आया है, कितने बार 2.2 आया। अभी अब इस डाटा में गिनेंगे, गिनने के बाद टेली मार्क लिखेंगे, फिर इसका नंबर को लिख देंगे। 2.3 को सेम प्रोसेस करेंगे, 2.3 कितनी बार आया है इसको गिनेंगे, यहाँ नंबर करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, इन सभी डेटा को एक एक करके उसको टेली बार करेंगे, टेली बार लगाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी करेंगे, और उसको फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया। अब यह फ्रीक्वेंसी में देखिए कौन सबसे ज़्यादा आया, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। अब यहाँ पे सबसे ये जो सबसे बड़ा है 4, यानी कि 2.2 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। मोर टाइम्स ऑकरेंस, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है 2.2, इसलिए मोड मेरा क्या हो गया? 2.2 हो गया मोड। ये मोड मेरा 2.2 हो गया। नाउ सेकंड भी देखते हैं। इस प्रकार क्या कहते हैं? वी सी दैट द वैल्यू 2.2 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 4 टाइम्स, सो 4 इज़ द मोड ऑफ द गिवन सीरीज। इस प्रकार क्या करते हैं? कितने बार आया है, फ्रीक्वेंसी में से देखते हैं, वही मेरा मोड कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आपको दिखाया गया है ग्राफ में, किस प्रकार से एक आपका पीक में दिखाया गया है 5, 8, 13, 15, 17। अब बताओ इसमें से मोड कौन है? इसमें से मोड क्या है? कोई एक रिपीटेड हुआ है? नहीं हुआ है। जहाँ पर रिपीटेड नहीं होगा वहाँ पे नो मोड, जहाँ रिपीटेड नहीं हुआ वहाँ पे नो मोड, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड नहीं हुआ है तो वहाँ मोड की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल में देखिए 3, 5, 7, 13, 3, 7, 9, 3। अब इसमें क्या है? 3, 3 रिपीटेड है। 3, 3 कितने बार रिपीट है? 1, 2, 3, 3 बार रिपीटेड है, इसलिए मोड इक्वल टू 3। जितने टाइम रिपीटेड होंगे वो उसका मोड कहलाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट। ये एक डेटा सेट दिया गया है, इस डेटा सेट में सेम प्रोसेस के द्वारा हम लोग मोड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या किए थे? ऑब्जर्वेशन को देखना है। ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद उसके कितने टाइम्स रिपीटेड हुआ है, उन रिपीटेड को देखना है, और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, जितने टाइम्स हुआ है, वह उसका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। अब इसमें 3, 3, 6, 9, 15, 15, 15, 27, 27, 37, 48। इस प्रकार 15 इज द मोड सिंस इट इज़ अपीयरेंस मोर नंबर ऑफ टाइम्स। जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 15, 1, 2, 3, 3 बार आया है, 3 टाइम्स, इसलिए बाकी सब जो है वह 27, 27 2 बार आया है, 3, 3, 3 वो भी 2 टाइम्स आया है। जो 2 टाइम्स आया वो कम हो गया, जो 3 टाइम्स आया वो है 15, इसलिए 15 इज द मोड सिंस इट इज अपीयरेंस मोर नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट कंपेयर टू अनदर नंबर। दूसरे नंबर के तुलना में जो 15 है वह ज़्यादा बार आया है, इसलिए यह मेरा मोड हो गया। नाउ सेकंड एग्जांपल, फाइंड द मोड ऑफ द दिस डेटा सेट। ये भी एक डेटा सेट दिया गया है, इसमें हमको मोड निकालना है, तो सेम प्रोसेस वही इसमें भी चलेगा। एक बार आप बनाएंगे,
किस प्रकार से होता है, दूसरे बार आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा डेटा कितने बार रिपीटेड हुआ है। जो सबसे मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग मोड कहते हैं। अब जहाँ पर देखना है कि दो नंबर हमारे पास क्या होगा, इक्वल टाइम आया है, तो वहाँ पे हमारा दो मोड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, what the number 4 and 15 are modes of the set। 4 भी देखिए यहाँ पे इस डेटा सेट में 4 कितने बार आया, 1 2 3 3 टाइम्स, 15 1 2 3 टाइम्स, दोनों 3 टाइम्स इक्वल हो जाता है। जहाँ पर कोई डेटा जो होता है इक्वल नंबर रिपीटेड होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों डेटा को हम लोग मोड मान लेते हैं। दोनों ही डेटा को हम लोग मोड मानेंगे। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा सेट आपका दिया गया है। इफ़ नो वैल्यू, अब क्या कर रहे हैं, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और नंबर इन द डेटा सेट अपीयरेंस मोर देन वंस, देन द सेट हैज़ नो मोड। यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट दिया गया है जिसमें से एक भी डेटा रिपीटेड नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से डेटा है, 3 6 9 16 27 37 48। अब इसमें से बताइए कोई भी एक डेटा कोई रिपीटेड है, इनमें से कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि रिपीटेड है। 3 भी रिपीटेड नहीं है, ओनली 1 टाइम्स, केवल ओनली 1 टाइम्स है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ नो वैल्यू और नंबर इन ए डेटा सेट अपीयरेंस मोर देन वंस, यदि एक से ज़्यादा बार नहीं आया हो, देन द सेट हैज़ नो मोड, यानी कि सेट में किसी कोई भी मोड नहीं है। हैंस फोर सेट 3 6 9 16 27 37 48 देयर इज़ नो मोड अवेलेबल। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का कोई भी मोड नहीं है। नाउ फोर्थ में देखते हैं, अब आपके पास क्या है, मोड दिया, मोड निकालने को कहा जाए। इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा वह क्या था, अनग्रुप डेटा पे था। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा कैसे मैं पहचाना कि हमारे पास जब इंटरवल दिया हुआ रहेगा तब समझ जाना कि वह मेरे पास ग्रुप डेटा है। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50 इज टेबुलेटेड एज बिलो। यानी कि 50 में से इतना बच्चा है जो कि कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो बताया जा रहा है। 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 5 है। 20 से लेकर 30 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का कितना संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है। 30 से लेकर 40 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का संख्या कितना है, 8 है। 40 से लेकर 50 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना, 5 है। इस प्रकार से ये क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है जो कि मार्क्स लाया है, मार्क्स ऑकरेंस। द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 12। अब यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले क्या है, 20 से 30 के बीच में 12 स्टूडेंट्स है जो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। एंड द क्लास इंटरवल करस्पेंडिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 20 to 30। दस द मॉडल क्लास इज 20 to 30। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मॉडल किसको कहेंगे, 20 से 30 को हम लोग मॉडल कहेंगे। नाउ एल इक्वल टू एल जिसको हम लोग कहते हैं वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बोला जाता है। वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्या है, 20 से 30 में लोअर क्या है, 20, ये 20 मेरा लोअर है। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 10 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल का फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 माने हैं जिसमें से 12 है। मॉडल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसेसिंग द मॉडल क्लास F0 से डिनोट किया है, यह मेरा 5 है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग सक्सेडिंग द मॉडल क्लास F2, इसको हम लोग 8 माने। इस प्रकार से आप देखिए सब का वैल्यू हम लोग इस ग्राफ के द्वारा लिखे गए। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि मेरा मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास हमने 20 से 30 को माना और 20 से 30 को जब यहाँ माने तो मेरा पर क्या आ गया, L इक्वल टू 20, फिर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का डिफरेंस है, F1 इक्वल टू 12, F0 इक्वल टू 5। ऊपर में देखिए, ऊपर वाले को F0 माना, नीचे वाले को
F1 माना। इस प्रकार देखिए यहाँ पे F2 माना गया, बीच में जो है उसे F1 माना गया, जो मॉडल क्लास के लाइन में है उसे F1 माना गया, जो ऊपर है उसे F0 माना गया, नीचे जो है वह F2 माना गया। सबका वैल्यू इस प्रकार लिख लिए कि कौन सा कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। मैंने मॉडल के बारे में देखा, मॉडल का कंसेप्ट, मोड का कंसेप्ट को देखा, उसके रिलेशनशिप को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लिमिटेशन को देखा, उसके रोल को देखा, उसके यूटिलिटी को देखा, उसके एट्रीब्यूट्स को देखा, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में देखने हैं कि मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों से क्या है, मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है। तीनों का तीनों मेरा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है और तीनों के बीच में किस प्रकार से आप रिलेशन बना रहे हैं। तो द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, तीन सेंट्रल वैल्यू आपका केंद्र मूल्यों के तीन माप अर्थात माध्य, माध्यिका और बहुलक है। निम्नलिखित संबंधों से यानी कि जुड़े हुए हैं। मीन, मीडियन, मोड आर क्लोजली कनेक्टेड बाय द फ्लोइंग रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को द्वारा जुड़े हुए हैं। कॉल्ड एंड इम्पिरिकल रिलेशनशिप, जिसे हम लोग इम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि जब मीन, मीडियन, मोड आपस में कनेक्टेड होते हैं और जब तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो इसे हम लोग इम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। इम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार से जोड़ा होता है, यहाँ पे देखिए कि 3 मीडियन, जब हमको देखना है मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब यहाँ पर यदि मोड निकालने का आ जाए तो क्या होगा ना, मोड आपके पास जहाँ का वहीं पर रहेगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये 2 मीन को मैं क्या करूँगा, इधर ले जाऊँगा राइट साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशनशिप है। आप जैसा देख पा रहे हैं 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ये भी उसका रिलेशनशिप है, ये भी क्या उसका रिलेशनशिप है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, जब कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में कैलकुलेट करना है, देन वी कैन कैलकुलेटेड मीन एंड मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला एज डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन। इससे पहले जो सेक्शन है उस सेक्शन में जो हम लोग डिस्कस किए हैं मीन, मीडियन, मोड के बारे में, इन सभी को निकाल कर हम लोग मोड भी निकाल सकते हैं। एंड देन फाइंड द मोड यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। मीन निकल जाएगा आपके पास, मीडियन निकल जाएगा, तो फिर मोड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डेटा हुज मोड इक्वल टू 65, मीडियन इक्वल टू 61.6। अब यहाँ पर क्या है कि मोड दिया गया है, मीडियन भी दिया गया है। जब मोड और मीडियन दिया हुआ रहेगा तो हम मोड आराम, यहाँ पे मीन आराम से निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। अगर मीन और मीडियन दिया हुआ है तो मोड हम आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमको फाइंड करना है। इस प्रकार से जब माध्य, माध्यिका और बहुलक संबंध का उपयोग करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, देयरफॉर हमारा मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, तो इसमें से मीन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहीं पे आपका मीन दिया हुआ रहता, मीडियन दिया हुआ रहता, तो मोड हम लोग भी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मोड का वैल्यू कितना 61.6, मीडियन का क्या हो जाएगा आपका, मीडियन का भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, मीडियन इक्वल टू कितना दिया 61.6 दिया गया है। अब जब इससे यहाँ पर इंटू करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 190.8। अब 100 इधर 2 है, राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट ये आएगा। इस प्रकार से क्या दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एवरेज। अब देखो मैंने मीन पढ़ा और मीन के दूसरे नाम हम लोग एवरेज भी जानते हैं कि मीन करने का मतलब एवरेज हो गया। अगर एवरेज निकालना हो, अगर मीन निकालना हो तो एवरेज निकाल दिया तो मीन हो गया, अगर मीन निकालना हो एवरेज निकालो, एवरेज निकालना मीन निकालो। लेकिन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है इसे यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि ये मीन, मीडियन दोनों तो है, लेकिन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस कुछ तो होना चाहिए।
The term average is frequently used in everyday life to denote a value that is typical for a group of quantities. Average rainfall in a month or the average age of employee of an organization is typically example. औसत शब्द का उपयोग अक्सर दैनिक जीवन में मात्राओं के समूह के विशिष्ट मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये एवरेज का बात कर रहे हैं। एवरेज जो है, एवरेज शब्द का जो हम लोग उपयोग करते हैं, अक्सर समझते हैं कि कोई भी एवरेज निकाल दो तो वो मीन निकल जाता है, लेकिन दोनों में क्या माइनर डिफरेंस है उसे यहाँ पे देखते हैं कि जो एवरेज होता है, औसत शब्द का उपयोग जो है अक्सर दैनिक जीवन में मात्राओं के समूह के लिए विशिष्ट मान को दर्शाने के लिए किया जाता है कि एवरेज इतना हो सकता है। एवरेज में कि एवरेज कितना है, कितने स्टूडेंट्स आया है न, मैंने गिना नहीं तो कितना एवरेज 15-20 आए होंगे। आज कितने बच्चे जुड़े हैं, वही 20-25 जुड़े होंगे। तो ये जो एवरेज का बात करते हैं हम लोग, औसत का बात करते हैं, अक्सर दैनिक जीवन में क्या है, मात्राओं के लिए समूह का विशिष्ट मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक महीने में औसत वर्षा, एक महीने में कितना औसत वर्षा हुई है, औसत आयु के विशिष्ट उदाहरण है, कितने आयु कितना है, कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। नाउ वी माइट रीड एन आर्टिकल स्टार्टिंग people spend an average of 2 hours every day on a social media। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम यह कह सकते हैं कि एक लेख पढ़ सकते हैं जिसमें से लोग सोशल मीडिया पर हर दिन औसत कितने घंटे खर्च होते हैं। ये औसत देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एक दिन में औसतन कितना उसको पढ़ता है। तो यह 2 घंटे है जो अपने मीडिया पे सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। अगर औसतन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि कितने बच्चे जो है कितने में समय जो है कितना एवरेज जो है वह मीडिया में टाइम देता है, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, अपना पढ़ाई में किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, तो देखा गया कि मैक्सिमम जो औसतन है 2 घंटे खर्च करते हैं। हम औसतन शब्द के उपयोग में समझते हैं कि हर कोई सोशल मीडिया पर दिन में 2 घंटे खर्च नहीं कर रहा है। यानी कि जहाँ पर एवरेज का बात करेंगे वहाँ पे सभी पे लागू नहीं होता है। जहाँ पर एवरेज का बात करेंगे वहाँ पे सभी का लागू नहीं होता है। लेकिन मीन क्या होता है, मीन के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीन ऐसा नहीं करता है। मीन जो होता है सबसे बीच का होता है, सेंट्रल में होता है, यह सभी को रिप्रेजेंट करता है। मीन जो है सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एवरेज क्या है, वह सारे को डिपेंड नहीं होता है। यह एवरेज का बात करता है। वह दूसरा कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीन उसका फिक्स है, सारे से वह रिलेशन को बताता है। ये अंतर है आपको। मैं दैनिक जीवन में एवरेज का उपयोग करते हैं, जो कि मीन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए कि आज कितने बच्चे आया, तो वहाँ पे मीन का उपयोग नहीं करना है कि मीन इतना हो सकता, वहाँ मीन नहीं, वहाँ पे एवरेज का उपयोग करते हैं। अगर वहाँ पे देखा जाए कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वह अधिकतर दिन में कितने समय तो मोबाइल देखते हैं, तो कितने समय तक देखते हैं, तो उसका जब एवरेज निकालते हैं तो मान लेते हैं कि 2 घंटा एवरेज जो है स्टूडेंट्स अपना मीडिया चलाते हैं। तो जब 2 घंटा लिखे यहाँ पर औसतन एवरेज का बात किए, तो यह सभी पे लागू नहीं होता है। कोई है जो 2 घंटा करता है, कोई है उससे ज़्यादा भी करता है, कोई उससे कम भी करता है। ये दोनों में माइनर डिफरेंस है। We understand from the use of the term average that not everyone is spending 2 hours a day on social media, but some spend more time and some less। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है टाइम। एग्जैक्टली 2 घंटा हर कोई नहीं करता है। मैंने केवल एवरेज बताया। यहाँ पर एवरेज शब्द का उपयोग करेंगे, मीन का उपयोग नहीं करेंगे। However, we can understand from the term average that 2 hours is a good indicator of the amount of time spent on social media per day।
पर डे किस प्रकार से उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। नाउ मोस्ट पीपल यूज एवरेज एंड मीन इंटरचेंजेबली इवन थ्रू दे आर नॉट द सेम। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन कुछ अधिक समय बिताते हैं, कुछ कम समय बिताते हैं। जब हम औसत शब्द को समझते हैं कि 2 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का एक अच्छा संकेत है। अधिकांश लोग औसत और माध्य का परस्पर विनिमय करते हैं, भले ही वे समान ना हो। दोनों समान इक्वल नहीं है, मीन और एवरेज दोनों समान नहीं है, लेकिन वह उपयोग करते हैं। वहाँ पे औसत का मान है जो इंगित करता है कि सबसे अधिक अपेक्षा क्या है। औसत का मान क्या है, सबसे अधिक अपेक्षा क्या है, इसको समझने इंगित करने में वह मदद करता है। ये हमारा क्या है, एवरेज के बारे में यहाँ पे हम लोग समझे किस प्रकार से एवरेज को निकालना है। एंड द एवरेज टेंड्स टू सेंट्रली विद द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सो वी कॉल एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। यानी कि क्या कहता है कि जो यहाँ पर मोड है मेरा, जो एवरेज मीन का बात करते हैं, मीन एवरेज का बात करता है, लेकिन एवरेज माइनर डिफरेंस है। अपने दैनिक जीवन एवरेज का बात करते हैं, कहीं पे अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो वहाँ एवरेज का करते हैं, जहाँ पर मीन का उपयोग हम लोग नहीं करते। मीन मेन सेंट्रल का बात करता है। मीन जो है मेरा वह मेजरमेंट सेंट्रल का बात करता है, इसलिए उसे सेंट्रल कहते हैं। और ये जो मेरा एवरेज है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बीच को मेजर करता है, इसलिए एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कहते हैं। एवरेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। वी आर रिफर टू द मीन, दैट इज अर्थमेटिक मीन is one of the average. Mean is the called the mathematics average, whereas median and mode are positional average. इस बात को ध्यान दें, जो मीन और मोड है वह पोजिशनल एवरेज कहते हैं, और जो मेरा मीन है, मीन एवरेज, वह मेरा मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है। मीन एवरेज को हम लोग मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, वेयरएज जबकि मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज। मीडियन और मोड जो है वो मेरा पोजिशनल एवरेज है। तो इस प्रकार से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्केच है। इस प्रकार से मैप को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मैथमेटिक एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड। ये मेरा पोजिशनल एवरेज जो देख रहे हैं मीडियन और मोड है, मैथमेटिकल एवरेज मेरा मीन है। अब मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इस प्रकार से मीन यहाँ पे है। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को इस प्रकार से देखें। मीन और मीडियन में क्या है, मीन को हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल एवरेज, जबकि मीडियन को हम लोग जानते हैं पोजिशनल एवरेज के रूप में। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। 2 एग्जांपल के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं मीन और मीडियन किस प्रकार से दोनों में अंतर है। इस प्रकार n है, n+1/2 हम लोग निकालते हैं। जब मीन निकालना हो, ओड नंबर हो, इवेंट नंबर हो, मीडियन निकालना हो, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार से हम लोग नंबर के डेटा को काउंट करते हैं, फिर उसमें अलग अलग जिस प्रकार है उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग वहाँ पे फाइंड करते हैं। अब सिमेट्रिक डेटा, स्क्यूड सिमेट्रिक डेटा। सिमेट्रिक डेटा क्या होता है, देखिए, डेटा सेट हुज वैल्यू आर इवनली स्प्रेड अराउंड द सेंटर। जो सेंटर के इधर उधर फैले हुए रहते हैं उसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं। लेकिन स्क्यूड क्या होता है, डेटा सेट दैट आर नॉट सिमेट्री, वो सिमेट्री नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, ये है, ये मेरा राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, सिमेट्री है। ये बीच में जो सिमेट्री देख रहे हैं दोनों तरफ इक्वल है, ये सिमेट्री हो गया। जब एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है तो स्क्यूड हो गया, यानी कि ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड देखिए ज़्यादा यहाँ पर है और इधर देखिए राइट साइड में किस प्रकार से ये स्क्यूड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूड ऑफ द डेटा कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने मोड को पढ़ा, मोड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके एडवांटेज को पढ़ा, उसके लिमिटेशन को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को हमने किया। फिर मीन, मीडियन, मोड के भी तीनों के बीच में रिलेशनशिप को देखा। फिर मीन और मीडियन के बीच में उसके हम लोग उसके डिफरेंस को देखा। फिर मीन और एवरेज को बेसिकली एक समझते हैं, लेकिन दोनों में माइनर क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग समझे। तो आप लोग अब किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें, कहीं पे किसी का कोई सवाल हो बताओ, कहीं पे किसी का किसी प्रकार से कोई सवाल हो, पूछना हो, कहीं पे डाउट हो तो बताओ। मीन और मीडियन में क्या अंतर है तो मैं उसको बताऊंगा।
मीन और एवरेज कहाँ कहाँ उपयोग होता है अभी हमने जस्ट पढ़ा। आप लोग आया समझ में या नहीं आया, आप लोग बताइए, आया समझ में या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया ना? चल ठीक है, ओके, आ गया। किसी प्रकार का कोई सवाल किसी को पूछना हो तो अभी भी पूछिए, मैं उसे अभी पे सब जुड़े हुए हैं अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि आज मेरा सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म है। मीन मीडियन मोड तीनों का 3 क्लास ले चुके, आज मोड है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा भी हम पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे और देख के वहाँ पे फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे। अभी किसी को और किसी को पूछना हो, किसी को डाउट हो बताओ। क्लियर है सबका? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू।